आज की क्लास का स्टार्ट लेते हैं और आज एक टॉपिक को समझते हैं कि बाइनरी एडिशन क्या होता है। बाइनरी एडिशन को बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द क्वेश्चंस ऑफ बाइनरी एडिशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो द रूल्स ऑफ बाइनरी एडिशन। तो रूल्स आर वेरी सिंपल. Rules are very simple for binary addition. Rules, we have four basic rules. 0 plus 0 is equal to 0. 0 plus 1 is equal to 1. 1 plus 0 is equal to 0 is equal to 1. And 1 plus 1 is equal to 0 with a carry of 1. The most important point is 1 plus 1 is equal to 0 with a carry of 1. ये कैसे आता है इसको समझना आपने इसी तरीके से. फॉर एग्जांपल के में आम डेली लाइफ में मैथमेटिक्स के अंदर आपके पास क्या होता है. फॉर एग्जांपल के आपके पास 1 1, इसको अगर आप आम मैथमेटिक्स में प्लस करें तो क्या होता है 9 plus 2 is equal to 11. 1 है 1 कैरी एंड देन दिस इज इक्वल टू 31. सेम इसी के अंदर भी आपके पास यही होता है कि आपके पास 1 plus 1 is equal to 0 with a carry of 1. मोस्ट ऑफ द लोगों ने इसको यूं भी बोला हुआ है 1 plus 1 is equal to 1 0. So this one goes to as a carry. ठीक है क्या? Because 1 plus 1 is equal to 2. So in binary 2 is equal to this 1 and 2. If you remember इस previous classes में तो 1 plus 1 is equal to 2. तो बाइनरी में 2 को हम लोग 1 0 लिखते हैं. तो 0 अपनी जगह पर आ जाता है और 1 जो है वो क्या करते हैं कैरी चला जाता है. तो इस तरीके से 1 plus 1 0 with a carry of 1. तो इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है. बिफोर आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें यू मस्ट रिमेंबर ऑल दीज 4 रूल्स ऑफ बाइनरी एडिशन. क्लियर? ओके. नाउ हम लोग अब जाते हैं इसको सॉल्व करने बाइनरी एडिशन के थ्रू. जो है एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फॉर एग्जांपल के तौर पे हमारे पास क्वेश्चन है. द क्वेश्चन इज टू परफॉर्म 1 1 0 0 1 base 2 plus 1 1 0 1 base 2. So इनको लिखने के लिए हम सिंपल क्या कह लेंगे 1 1 0 0 1 एंड देन इसको हमने 1 0 1 1 और इसको एडिशन. एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, जब भी हम लोग एडिशन कर रहे होंगे तो एडिशन के अंदर हम लोग हमेशा जो अपने पास जो है लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड से स्टार्ट लेंगे. ठीक है? तो हमारे पास ये जो साइड है हमेशा राइट साइड जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड है और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड सी तरफ है. तो हम लोगों ने हमेशा स्टार्ट यहां से हमने ले रहे हैं राइट साइड से. ठीक है क्या? राइट साइड से हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं. राइट साइड से हम अपना स्टार्ट लेते हैं. सिंपल रूल्स हमें आते हैं 1 plus 1 जैसा कि हमें पता है 1 plus 1 is equal to 0 with a carry of 1. This one is added with this 0. 1 plus 0 is equal to 1. 1 plus 0 is equal to 1. 0 plus 1 is equal to 1. 1 plus 1 is equal to 0 with the carry of 1. Clear? 1 plus 1 is equal to 0 with the carry of 1 and this carry is equal to this. Again देख लें 1 plus 1 is equal to 0 with the carry of 1. 1 plus 0 is equal to 1. 1 plus 0 is equal to 1. 0 plus 1 is equal to 1. 1 plus 1 is equal to 0 with a carry of 1. 1 plus 1 is equal to 0 with the carry of 1. This carry comes here. So final हमारे पास आंसर क्या हो गया? This is your final answer. अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लें तो आपके पास वैल्यूज क्या है 1 2 4 8 16. 1 2 4 8 16. तो वो क्या हो गया 16 plus 8 24 25. दिस इज डेसिमल इक्विवेलेंट इसका क्या हो गया 25 एंड दिस इज 1 2 4 8. 8 plus 4 12 plus 13. तो डेसिमल इक्विवेलेंट इसका ये हो गया. तो आपके पास क्या 8 और आ गया 38. इसको चेक कर लिया 1 2 4 8 16 32. तो आपके पास क्या आ गया
32 plus 4 36, 36 plus 2 38, तो दिस इज आल्सो इक्वल। तो ये अपना रफ वर्क में आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं अगर आपको इसके ऊपर ये जो नंबरिंग है इसके ऊपर अबूर हासिल है। मैंने अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर बताया था कि ये नंबर हम कैसे लिखते हैं। अगर आपको आता है तो रफ वर्क में आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं, तो ये 100% करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर? सो ये हम लोगों ने इस तरीके से कर लिया। क्लियर? ओके, नाउ एक और क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड, बाइनरी एडिशन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर हम लोग करते हैं 1101.111 प्लस करते हैं हम लोग इसमें 101.10। क्लियर? ये ऐड करते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू ली हमने इस दफा। फ्रैक्शनल वैल्यू में अगेन आप सबसे पहले देखिए 101.111 ये ले लें। अब देखें जब दूसरी वैल्यू लिख रहे हैं ना तो पॉइंट से शुरू करें, पॉइंट से इधर जाए 1 और 0 है और पॉइंट से इधर आए 101, ताकि आपका क्वेश्चन गलत टाइप ना हो। अगर आपने इधर से शुरू किया तो ये फ्रैक्शनल पॉइंट इसके नीचे आना लाजमी है, अदरवाइज गलत हो जाएगा सारा क्वेश्चन। क्लियर? इसको आपने प्लस कर लिया, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो मतलब 0 ही होगा। तो 1 + 0 = 1, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 0 विद द कैरी ऑफ 1। देखिए फ्रैक्शन से इस साइड पे कैरी चला जाएगा। 1 + 1 देखिए अब ये पहले ऐड कर ले, 1 + 1 = 0 विद द कैरी ऑफ 1, कैरी आ गया 0 + 1 = 1, इधर फ्रैक्शन पॉइंट 1 + 0 = 1, 1 + 0 = 1, 1 + 0 = 1 + 1 = 0 with the carry of 1, 1 + 1 = 0 with the carry of 1 एंड ये कैरी इधर आ गया। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया इस तरीके से। तो फ्रैक्शनल में अगर कोई भी पॉइंट हो तो आपने इस फ्रैक्शनल वैल्यू को ऐड करके और इसको आगे कैरी को ले जाना है। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। इसी के साथ आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दैट इज इसका दूसरा टॉपिक जो है आज हम कर रहे हैं, दैट इज करने जा रहे हैं अपने पास, वो हम करने जा रहे हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? बाइनरी सब्ट्रैक्शन के लिए भी हमारे पास दो केसेस हैं। रूल तो हम पढ़ते हैं लेकिन उसमें दो केसेस हैं। एक केस ये है व्हेन वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट, दो केसेस हैं। केस 1 when we are going to subtract a smaller value from larger value. Clear? Or second case is when we are going to subtract larger value from a smaller. केस 1 तो अभी हम कर लेते हैं। केस 2 हम आने वाली क्लास में लेक्चर के अंदर हम इसको करेंगे कि जब हमारे पास वैल्यू जो होती है वो बड़ी हो। बड़ी मतलब ये कि लार्जर वैल्यू मतलब यू आर सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 2, दैट इज 2 में से आपने 10 करना हो। तो बाइनरी सिंपल बाइनरी सब्ट्रैक्शन में इसके लिए कोई मेथड नहीं है। हम इस मेथड को जो है करते हैं किसके जरिए? कॉम्प्लीमेंट्स के जरिए। तो इसी की वजह से हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्स का कॉन्सेप्ट आया और हमने इस सिनारियो को सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लीमेंट मेथड को आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। क्लियर हो गई बात? नाउ अब हमारे पास सब्ट्रैक्ट करना है स्मॉलर वैल्यू को फ्रॉम द लार्जर वैल्यू। दैट इज फॉर एग्जांपल 10 में से आपने 5 को माइनस करना है। तो इसके लिए जो हमारे पास बाइनरी सब्ट्रैक्शन के रूल है वो क्या है हमारे पास कि अब ये तो डेसिमल की बात की, अब हम बाइनरी की बात। बाइनरी के जो रूल है वो क्या है कि रूल्स हमारे पास क्या है? 0 - 0 = 0, 0 - 1 = 1 with a borrow of 1. 1 - 0 = 1 and 1 - 1 = 0. बाकी सारी बातें जो क्लियर है। ये बात एक बात नहीं है कि 0 - 1 से हमारे पास 1 आ रहा है विद अ बारो ऑफ 1। जाहिर सी बात है कि आपके पास जब भी छोटी वैल्यू से कोई वैल्यू हो रही है तो वो अपने से बारो मांगता है। नॉर्मल मैथमेटिक्स की तरफ आ जाए।
डेसिमल नंबर की तरफ, ये बाइनरी से हट के। पहले आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। नॉर्मल मैथमेटिक्स में क्या होता है, फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके पास आ जाता है 27 में से 19 को माइनस करना हो, 19 को माइनस करना हो तो क्या होता है, ये तो छोटी वैल्यू, ये क्या कहता है, ये इससे 12 लेते हैं 1 वैल्यू, तो ये क्या हो जाती है 17, ठीक है 17 हो जाते हैं। तो 17 में से 9 जाता है हमारे पास, तो हमारे पास पीछे क्या रह जाता है 8 रह जाता है। क्लियर। और इधर हमारे पास 1 में से 1 गया 0, तो 8 वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरह होता है, ये भी वही कॉन्सेप्ट है कि जब 0 में से 1 गया तो ये 12 लेते हैं, 12 ऑफ 1 फ्रॉम द नेक्स्ट सिग्निफिकेंट बिट। सिग्निफिकेंट बिट याद रखें कि मैं सिग्निफिकेंट बिट क्यों कहा है आने वाले, क्योंकि जिस बिट के पास अपनी कोई वैल्यू होगी वही पैर हो जाएगा। जैसे अगर आप किसी से कुछ उधार मांगते हैं तो आपकी अपनी जेब में अगर कोई पैसे होंगे तो फिर आप किसी को उधार देंगे, या आप किसी से मांगते हैं उसकी जेब में पैसे होंगे तो वो आपको उधार देगा। इसी तरीके से आपसे कोई उधार मांग रहे हैं, अगर आपकी जेब में कुछ भी नहीं है तो आप किसी को उधार नहीं दे सकते। सेम यही बात है कि सिग्निफिकेंट बिट से बारो करेगा। कैसे करेगा, क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है 1101, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं, ये सारे बाइनरी है, नॉर्मल डेसिमल नंबर नहीं है। इसमें से हम माइनस कर रहे हैं 1010, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं 1010। तो अगेन हम इसी तरीके से लिखेंगे 1101 और इसके नीचे लिखेंगे 1010। माइनस कर रहे हैं, ठीक है, हमेशा राइट साइड से माइनस करना है, आपको मालूम होना चाहिए। 1 - 0 इज इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू द रूल्स को फॉलो करते हुए। अब 0 - 1 आ गया तो 0 - 1 से 1 आता है, लेकिन अब होगा क्या, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट ये you will take the borrow from the next significant bit. Now this 1 is a significant bit. अगर ये 0 होता तो ये significant bit नहीं होता, 1 है तो significant bit है, बिकॉज ये जब 1 ये प्लेस छोड़ेगा तो बैक में 0 छोड़ देगा। लेकिन अगर जब यहाँ पर 0 हुआ और वो बेच रहा है आगे किसी को, तो वो फिर खुद पीछे 0 कोई स्पेस नहीं छोड़ेगा, तो वो significant bit नहीं हो सकता। तो ये 0 - 1 है, ये significant bit इधर आया तो ये 1 इधर आ गया। ये जब 1 इस 0 के साथ मिला तो ये आपके पास बन गया 10 मतलब इज इक्वल टू 2। तो 2 में से 1 गया, नाउ 1। सो देखिए ये 1 इधर आया तो ये बन गया 10 मीन 2, 10 मीन इज इक्वल टू 2। तो ये 2 में से 1 गया तो 1 रिमेनिंग रह गया। इधर पीछे क्या रह गया था 0, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0। ये आपके पास आंसर आ गया। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसके साथ किया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आपके पास, इसको भी आप चेक कर सकते हैं वैल्यू देके कि आपका आंसर ठीक आ रहा है कि गलत, वो आप लोग वैल्यू से चेक कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके पास एक वैल्यू है 1000 दैट इज इक्वल टू डेसिमल 8। इसमें से आपने माइनस करना है क्या, इसमें से आपने माइनस करना है 7, दैट डेसिमल के इक्वल है, ये बाइनरी ये वैल्यू 7 के। इसमें से आपने माइनस करना है तो आप ये देखिए, ये इसलिए मैं लिखवाता हूँ, ये नॉर्मली मैं स्टूडेंट्स को टास्क देता हूँ कि इसको माइनस करें, और इसमें अब तक 99% स्टूडेंट गलत आंसर निकाले थे अगर जस्ट वो रटा लगा लें, क्योंकि वो अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते तो वो इसमें इस सवाल में 100% या 99% गलत आंसर देते हैं। क्यों, बिकॉज वो कॉन्सेप्ट को नहीं समझते पहली बारी में, और वो कहते हैं बस ये 0 में से 1 गया 1 कर लेंगे और 12 ले लेंगे। सिग्निफिकेंट बिट के अगर याद नहीं रखें तो देन आपका आंसर गलत होगा। अब देख लें, हमने इसमें से 1110 ये माइनस करना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं 0 - 1 से 0 - 1 है 0 - 1 कर लेते हैं, ठीक है 0 - 1 कर लेते हैं और कहते हैं विद द बारो ऑफ 1, और फिर उसके बाद इधर जो आते हैं तो उधर उनको कोई आंसर नहीं आता, फिर इधर भी कर लेते हैं इधर भी कर लेते हैं और आखिर में आंसर इस किस्म का देते हैं। ये गलत आंसर है, दिस इज टोटली रॉन्ग आंसर, बिकॉज कॉन्सेप्ट नहीं देगा। अब देख लेते हैं कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को कैसे करना है सॉल्व देख लें आप। इस कॉन्सेप्ट को मैं सिखाने से पहले आपको बताऊं कि हो रहा क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास डेसिमल नंबर में एक वैल्यू है 112 और उसमें से आपने माइनस करना है
789 को। ठीक है, अब अगर आपको डेसिमल तो ये देखेंगे तो बहुत आसानी से इसका समझ आ जाएगी कि क्या हो रहा है। अब क्या हो रहा है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, रफ वर्क है। ठीक है, अक्सर बच्चे गौर से वीडियो नहीं चेक करते तो उनको मसला आता है। रफ वर्क है, रफ वर्क में क्या कर रहा हूँ, अब ये 2 है, 2 0 से ले सकता है, 12 नहीं ले सकता। तो हम क्या करते हैं, हम इसको इधर भेजते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये 10 बन जाता है। ये इसको जब इधर भेजता है वैल्यू तो ये 10 बनता है, पीछे क्या रह जाता है 9। ये जब इसको वैल्यू देता है तो ये बन जाता है 12 और ये रह जाता है 9। तो 12 में से 9 गया तो आपके पास रह गया 3, पीछे रह गया 9, 9 में से 8 गया, रह गया क्या 1, एंड इधर जो है 9 में से 7 गया, रह गया 2। तो ये आपके पास इस तरीके से आम मैथमेटिक्स के अंदर जो है आप सब्ट्रैक्शन करते हैं। जहनों में बात याद आ गई ना, समझा रहा हूं इसलिए क्योंकि अगले क्वेश्चन में ऐसे ही काम हो रहा है और हमारा बारो का कॉन्सेप्ट सिग्निफिकेंट बिट का यही है कि आप 0 से नहीं ले सकते कर्ज, कर्ज लेंगे ऐसे बंदे से जिसके पास खुद कुछ होगा। क्लियर बात? ओके जी, ओके। नाउ ये वाले एग्जांपल को ले लें। इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, 0 में से 1 गया, 1 आता है, लेकिन 12 लेना है। 12 किधर से, 12 इधर से आएगा, 12 इधर से इधर आया तो ये क्या बन गया 1 0। ठीक है, इधर से इधर गया, पीछे क्या रह गया इधर 1, क्योंकि 1 0 का मतलब क्या है 2, 1 एंड 2। तो 2 में से एक आप देंगे तो पीछे फिर 1 जरूर रहता होगा। क्लियर है ना? फिर ये इधर से इधर आया तो ये क्या बन गया 1 0, और ये इधर जब इसको दे दिया तो ये बन गया 1 0 और पीछे एक छोड़ दिया। ये 1 0 में से 1 गया तो रह गया क्या 1, 1 0 में से 1 गया तो रह गया 1। इधर पीछे क्या रह गया था, ये 1 0 था, इसे एक को दिया तो पीछे 1 रह गया। 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, एंड ये 0 रह गया था, क्योंकि ये 0 रह गया था तो 0 में से 0। तो ये अब आपका आंसर है। एक्चुअली ये जो इक्वल टू डेसिमल 8 है और ये 7 है, तो इसका आंसर आना चाहिए 1। तो आप देख लें इसका आंसर आया 1 ही। वैल्यूज लगा लें 1 2 4 8, तो देखें दिस इज 1। क्लियर है बात, समझ के बात? तो ये आपके पास आ रहा है। अगेन देख लें क्या हो रहा है, 0 है, 0 में से 1 जा रहा है, 0 में से 1 नहीं माइनस हो, तो जब तक 12 ना ले, 12 इससे ले सकता है, नहीं इससे ले सकते, नहीं इससे लेगा 12। ये 12 पहले इधर आएगा तो ये बन जाएगा 1 0, 1 0 मीन 2। ठीक है, 1 0 मीन 2। ठीक है, ये रफ वर्क के लिए 2 है, 2 में से 1 गया तो पीछे छोड़ गया 1, 1 0 आ गया, ये बन गया 1 0। अगेन आगे दे रहे तो पीछे रह गया 2 था, 1 गया तो 1 रह गया, 2 बन गया, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0। तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया। ठीक हो गया? उम्मीद है इस तरीके से आपको ये समझ आई होगी। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आसान से आसान अल्फाजों में बताऊं। क्लियर हो गया? यहां से हमारे पास आगे चलते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल 111.01 और एक हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है इसके साथ ही 110.1 बेस 2। सारे बेस 2 हैं, तो हमारे पास आ गया 111.01 एंड आपके पास आ गया 110.1। इसको प्लस कर ले। हमेशा देखिए इधर से लिखेंगे पॉइंट ताकि गलत ना हो जाए। वैल्यू को बिल्कुल ठीक तरीके से लिखते हैं। 1 में से 0 गया 1 ही आएगा, जो कुछ भी नहीं है इसका मतलब 0 है। 0 में से 1 गया 1 विद द बारो ऑफ 1, तो बारो ऑफ 1 इधर है तो ये इसके पास आ गया, और इधर पीछे क्या रह गया 0 में से 0 गया 0। ठीक है, 1 में से 1 गया 0 और 1 में से 1 गया 0। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। ठीक हो गया? अगेन देख रहे 1 में से 0 गया 1, 0 में से 1 गया 1 विद द बारो ऑफ 1, बारो इधर गया तो 0 में से 1 गया, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 गया। ये आपके पास फाइनल आंसर। तो फ्रैक्शनल पॉइंट के आंसर को इस तरह से करेंगे। तो ये था आज का टॉपिक हमारा बाइनरी एडिशन का। आज मैं अपनी इस टॉपिक को उम्मीद है कि आपको समझाने में कामयाब हुआ होगा। अगर आपको कोई इशू कोई मसला है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस तरह की बहुत सी और वीडियो के साथ अगले लेक्चर में आएंगे जिसमें हम बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और कॉम्प्लीमेंट्स को करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।